उद्धव जी महाराज पहुंचे और उद्धव का ये रूप देखकर भगवान ने कहा, मैंने तो गुरु बना के भेजा, तू तो चीला बन के आया है। कंठी देने भेजा, तुम कंठी पहन के आया। उद्धव ने कहा, इसी समय वृंदावन चले जाओ। आपसे कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी, आपको पता है। भगवान मन में हंसे। अब भगवान ने उद्धव को क्यों भेजा? क्यों? आप ज्ञानी व्यक्ति से ज्यादा देर बात नहीं कर सकते। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की बात करेगा सारे दिन तो खोपड़ी में दर्द हो जाएगा। और प्रेमी कोई व्यक्ति हो तो कब दिन निकल जाए बात पूरी नहीं होगी। राधे राधे। मोबाइल पर बात करो, पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उद्धव ज्ञानी है, इसे प्रेमी बनाना है, तो प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए गोपियों से बढ़िया कोई टीचर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा। इस प्रकार भगवान ने ये कृपा की। कंस की दो पत्नी अष्टि और प्राप्ति, वो घर छोड़ के चली गई। जरासंध के पास पहुंची, उसकी बेटी है, बोला कृष्ण से बदला लीजिए। और जरासंध ने कृष्ण को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया। जो मैंने पृथ्वीराज चौहान की बात सुनाई थी ना, वो यहीं से ही हुआ। 17 बार भगवान ने उसे छोड़ दिया और 18वीं बार कृष्ण को मथुरा छोड़नी पड़ी और द्वारिका बनाई। और द्वारिका में जाकर के निवास किया। और भगवान ने काल यमन का विनाश किया और मुचकुंद नाम के राजा का उद्धार किया। भगवान ने द्वारिका में निवास किया। तब भगवान की उम्र कितनी हो गई? 25 वर्ष। 12 वर्ष वृंदावन, 13 वर्ष मथुरा। 25 वर्ष की उम्र में कृष्ण का पहला विवाह हुआ रुक्मणी मैया के साथ। और वो भी फेरे नहीं खाए, तो हरण करके लाया। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, क्या कारण रहा कि भगवान को रुक्मणी का हरण करना पड़ा? बड़े भाई का विवाह हुआ, रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती के साथ बलराम का विवाह हुआ। कलयुग में आदमी की लंबाई खुद के हाथ से नापे ना, ऐसे खुद अपना, तो 3.5 हाथ। और त्रेता में आदमी की लंबाई थी 7 हाथ, सॉरी द्वापर में। और त्रेता में आदमी की लंबाई थी 10.5 हाथ। और सतयुग में आदमी की लंबाई थी 14 हाथ। अब बलराम जी हैं द्वापर के और रेवती मैया है त्रेता की। बलराम जी 7 हाथ के और रेवती 10.5 हाथ। बलराम जी से लंबी थी, तो फेरे डलने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, दादा और तो सब ठीक है, पर भाभी लंबी बहुत है। बलराम जी जब घर आए तो फिर कह दिया, और तो सब ठीक है, पर भाभी लंबी बहुत है। बलराम जी हल मूसल साथ में रखते थे, तो हल तो कंधे पे रखा और मूसल से मारी चोट तो छोटी सी हो गई। ये तो उपहास भी हो सकता है, पर दोनों में बनी नहीं, इनमें इनको संतान भी नहीं हुई। आप कभी दाऊ जी जाओ, जैसे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ऐसे दाऊ जी, तो वहां दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ दादा इधर मुंह करके बैठे और रेवती मैया इधर मुंह करके बैठे। भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी के साथ। राजा शील भीष्म को नाम विदर्वाद पत्र महा, तस्या पंचा भवन पुत्र कन्यका शिवरा। एक विदर्भ के राजा हुए जिनका नाम हुआ भीष्म। उनके 5 बेटे हुए, रुक्माग्रज, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली।
एक बेटी हुई जिसका नाम हुआ रुक्मणी। रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार। नारद जी आए रुक्मणी को देखने के लिए, तो भीष्मक ने पूछा मेरी बेटी के लायक वर कौन है? तो नारद ने कहा कि अगर कोई तेरी बेटी के लायक वर है तो केवल एक व्यक्ति है। वो कौन है? वो है द्वारिकानाथ। और उसी दिन रुक्मणी जी ने अपने पल्लू में गांठ बांध ली कि विवाह करूंगी तो द्वारिकानाथ के साथ करूंगी, नहीं तो किसी के साथ नहीं। इधर राजा भीष्मक ने बड़े बेटे को बुलाया, पूछा मैं तेरी बहन का विवाह करना चाहता हूं, कोई योग्य वर देखा? तो बेटे ने कहा पिताजी ये तो आपका काम है। बोला काम तो मेरा है, पर जब बेटा 16 वर्ष से बड़ा हो जाए तो बेटे के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। जब तक बेटा 5 वर्ष का है, चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य नीति का श्लोक है, लाड ये पंचवर्षाणि। 5 वर्ष का जब तक संतान है प्रेम करिए, और 10 वर्षाणि ताड़िए। 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, यानी 10 साल का जो समय है 5 वर्ष के बाद का, उसमें ताड़ना दीजिए। ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता। एक चौपाई बड़ी वो विवादित हो रही है इस बात को लेकर, ढोल गवार शुद्ध पसुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। बोला पीटना है, पीटना नहीं है, ताड़ना करते हैं पहचानना। एक मुहावरा है, आप समझ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं आप सब, कि मैंने उसको देखा और उसका चेहरा देखकर उसके दिल की बात ताड़ गया। ताड़ना यानी पहचान। तो कोई भी गलती करे तो बेटे को समझाइए, नहीं नहीं बेटा ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करना चाहिए। हर गलती पर समझाइए। और प्राप्त तो 16 वर्ष से, जब बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्रम मित्र बदाचरित, पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर अनुशासन नहीं चलता, और यदि आपने अनुशासन किया तो बेटा उल्टा बोलेगा, अपमान करेगा। इसलिए पुत्रम मित्र बदाचरित। तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू बता दे। बोला मुझे तो पता नहीं। तो भीष्मक ने कहा मुझे नारद जी ने बताया है, तेरी बहन के लायक कोई वर है तो एक है, और वो है द्वारिकानाथ। अब रुक्मी है वो द्वारिकानाथ का विरोधी है। रुक्मी ने कहा पहली बात तो ये बता वो कहाँ का राजा है, दूसरी बात उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं, रंग रूप अच्छा नहीं, तीसरी बात डरपोक है, रण छोड़ करके भाग गया जरासंध के रण से, चौथी बात उसके बाप का पता नहीं, क्या उसका बाप वसुदेव है कि नंद है, मैया यशोदा है कि देवकी है, वो अहीर है कि यदुवंशी है, उसका कोई पता नहीं, उसके साथ विवाह कैसे होगा? नहीं नहीं, मेरी बहन का विवाह होगा चेदी देश के राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल के साथ। और चिट्ठी लिख दी, पत्र फाड़ दिए, स्वयंवर की तिथि तय हो गई, देश देश के राजा आ रहे हैं। देश देश के राजा सिमटते चले आ रहे हैं। जब रुक्मणी को पता चला कि मेरा स्वयंवर होगा और मुझे मेरा भाई आज्ञा देगा कि शिशुपाल के गले में वरमाला पहना, तो बेचारी रोने लगी बैठ करके। तो भाभी ने पूछा क्यों रो रही है? बोला क्या बताऊं भाभी, मैं कृष्ण को अपना पति बनाना चाहता। तो रुक्मणी की जो भाभी है वो भी कृष्ण की भक्त है। उसने कहा आप रुक्मणी जी कृष्ण के नाम पत्र लिख दीजिए, वो दया का सागर है, वो तुमको लेने के लिए जरूर आएगा। रुक्मणी ने पत्र लिखा। कितनी श्लोक लिखी? 7 श्लोकों में पत्र लिखा। एक ब्राह्मण के हाथ में दिया, न जवान है न बूढ़ा है, प्रौढ़ अवस्था का है, प्रौढ़ अवस्था का है और तेज चलने वाला है। वो पत्र लेकर के द्वारका पहुंचा और द्वारका नाथ की सभा में हाथ जोड़ के प्रणाम किया। विदर्भ का ब्राह्मण
आपको प्रणाम कर रहा है। और द्वारकानाथ ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे, तो द्वारकानाथ सिंहासन से खड़े हुए और बोले, ब्राह्मण आपका द्वारका में स्वागत है। कहिए। अपनी फेंट में हाथ दिया, पत्र निकाला और कृष्ण के हाथ में दे दिया। कृष्ण ने पत्र खोला, 7 श्लोकों में लिखा। 7 श्लोक मतलब 7 फेर, 7 श्लोक मतलब 7 जन्मों का संबंध। पढ़ के सुना दो क्या पत्र में क्या लिखा, पढ़ दो। पर किसी का पर्सनल लेटर नहीं पढ़ना चाहिए भाई, किसी का पर्सनल लेटर है। पर ये तो मेरी माँ की चिट्ठी है, सुनिए। रुक्मणी भैया की चिट्ठी है, सुनिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शर्वतामते निर्निष्कर्ण विवर हरतो ताप रूपं दृशां दृशिमतां मखिलार्थलाभो त्वय्याचितो विशति चेत्रमपात्रपम्। श्रुत्वा गुणान्, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, देखा नहीं है। आप सीता जी ने तो राम जी को देख लिया था पुष्प वाटिका में। रुक्मणी कह रही है मैंने आपको देखा नहीं है महाराज, केवल सुना है। क्या तीनों लोकों में आपके बराबर कोई सुंदर नहीं। और जिस दिन से सुना है, मैंने अपनी हृदय की भित्ति पर, दीवार पर आपका चित्र बना लिया। त्वय्याचितो विपसि चित्र मपत्र पम्मे, मैंने अपनी हृदय की भित्ति पर तेरा चित्र बना लिया। जब सीता राम एक दूसरे को देख रहे थे तो राम जी जाने लगे, तो सीता जी ने क्या किया, आंख बंद कर लिया। तो सखियों ने कहा आंख क्यों बंद कर लिया। तो सीता जी ने कहा, तुलसीदास जी ने लिखा, लोचन मग राम ही गुर आनी तीन पलक कपाट सया। अपने रास्तों, आंखों के रास्ते से सीता जी राम जी को अंदर ले गई और अपने हृदय में बिठाया और पलक के किवाड़ बंद कर दिए ताकि राम जी बाहर नहीं निकल सके। तो रुक्मणी कह रही है मैंने तुझे अपने हृदय में बिठा दिया, तेरा चित्र बना दिया। और एक बात और सुनो, धीरावतीं कुलवतीं न प्रणीत कन्या काली नृसिंह नर लोक मनोभिरा। अच्छे कुल की जो कन्या होती हैं वो एक बार ही पति का वरण करती हैं, दोबारा नहीं करती। मैंने आपको पति बना दिया है महाराज, और आपको मेरे साथ विवाह करने के लिए स्वयंवर में आने की जरूरत ही नहीं है। पूर्वे दृष्टि महती कुलदेवी यात्रा, हमारी कुलदेवी की यात्रा होती है स्वयंवर से पहले। तो हम देवी का दर्शन करने जाएंगे, तो आप देवी के मंदिर पर आ जाना और आप तो मेरा हरण करके ले जाना। रुक्मणी ने पत्र में लिखा है आप मेरा हरण करके ले जाना, पर भगवान ने यहां तक कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में रुक्मणी ने लिखा, कयर्हामुजाक्षिण लभेय भवत्प्रसाद। हे कमल में अगर आपने मुझे दासी नहीं बनाया, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो 100 जन्मों तक मरती रहूंगी भजन कर करके, पर आपके अलावा किसी के साथ विवाह ही नहीं। जब पार्वती की तपस्या कर रही थी तो सप्तऋषि गए, और सप्तऋषियों ने कहा क्यों वो शंकर के चक्कर में पड़ रही है, वो ना कपड़ा पहनना जानता है, ना खाना पीना जानता है, विष्णु से तेरी शादी करवा दे।
तो पार्वती ने क्या कहा, अगर पहले मिलती तो विचार कर लेती, पहले मिलते तो विचार कर लेती। अब कि कोटि जन्म लगे रगड़े हमारी, भरोसा न करे उपवारी। कोटि जन्म लग रगर हमारी, भरोसा न करे उपवारी। कोटि जन्म लग रगर हमारी, भरोसा न करे उपवारी। भरोसा न करे उपवारी। कोटि जन्म लग रगर हमारी, भरोसा न करे उपवारी। 1 करोड़ जन्म तक मरती रहूंगी पर फिर शिव के अलावा किसी के साथ विवाह ही नहीं। तो रुक्मणी ने क्या कहा, 100 जन्मों तक मरती रहूंगी पर कृष्ण के अलावा किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। और भगवान ने उसी समय निर्णय ले लिया। अब रुक्मणी को लेकर के आ गया, ये पूर्ण शरणागति दे दी, रथ पर बैठ करके चले, ब्राह्मण को लेकर के आए, बलराम सेना लेकर के आ रहे हैं और पहुंच गए मंदिर के पास। ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मणी को संदेशा दिया कि आपको लेने के लिए परमात्मा आ गए हैं। पर उस समय का BBC लंदन करंट न्यूज देने वाला एक आदमी जिसका नाम है नारद, कहाँ पहुंचे, रुक्मी के पास, और रुक्मी से बोले कल तेरी बहन का हरण होने वाला है। बोला कौन करेगा, बोला द्वारकानाथ। बोला मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया। बोला तूने तो निमंत्रण नहीं दिया पर वो पट्टा चूकने वाला नहीं आ चुका है। और हरण कहाँ से होगा ये भी बता दूं। बोला कहाँ से होगा, जब तेरी बहन देवी के मंदिर में पूजा करने जाएगी। राधे राधे, क्या जरूरत नहीं है। नारद तो नारद, रुक्मी ने चतुरंगनी सेना लगा दी। चतुरंगनी सेना किसे कहते हैं, पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी सवार सैनिक और रथ सवार सैनिक। एक लाइन पैदल, इधर घुड़सवार, हाथी सवार और पीछे रथ सवार, ऐसे 4 लाइन इधर और बीच में से रुक्मणी आ रही है। रुक्मणी कितनी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार। अर्थ तो मैं नहीं कर सकता पर श्लोक सुना देता हूं आप। ताम देव माया मिव वीर मोहनी, सुमध्यमा कुंडल मंडितानना। के पदा चलती कल हंस गामी, हंसनी की तरह चाल चलती जा रही है। साक्षात लक्ष्मी जा रही है, सखियां पुष्प डाल रही है, मंगल गीत गाते जा रही है। देवी के मंदिर में पहुंची और देवी मैया की पूजा की और प्रार्थना की, हे जगदम्बे मैं परिवार के सहित तेरी पूजा कर रही हूं। नमस्ते त्वां विके भीष्णम स्वय संतान युतां शिवा। क्या चाहती हो पार्वती मैया बोली कि भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदनुमोदता। अरे जगदम्बे कृष्ण को मेरा पति बना दे, मैया पार्वती कृष्ण को मेरा पति बना दे। तभी एक सखी आई, तो देख वो पीपल के पेड़ के नीचे एक रथ में एक सांवले रंग का राजकुमार बैठा है, माथे में मोर पंख लगा है। और मैं सारे राजाओं को देख करके आई, यदि हमारी रुक्मणी के लायक कोई वर है तो केवल द्वारिका नाथ। रुक्मणी ने कहा मुझे दिखा, कहाँ है? तो ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई, देख वो रथ दिख रहा है, दिख रहा है, मोर पंख दिख रहा है, दिख रहा है। अब इतनी सेना के बीच में रुक्मणी कैसे जाए? इधर सेना राजे महाराजे कैसे जाए? तो भागवत में लिखा है रुक्मणी ने तिरछी नजर करके एक लट अपनी
चेहरे से हटाई और तिरछी नजर करके सेना की ओर देखा तो भागवत में लिखा है पेतु क्षितौ, गिर पड़े धरती पर। कौन? जो हाथी पर बैठा था, घोड़े पर बैठा था, रथ पर बैठा था, पैदल था, धड़ाम धड़ाम करके गिर पड़े, बेहोश हो गए। और रुक्मणी बीच से निकल करके गई और रथ के पास पहुंची। भगवान आंख बंद करके बैठे हैं। अरे रुक्मणी ने कहा भले आदमी, मैं घर छोड़ करके आई और तू आंख बंद करके बैठा है। भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी का हाथ पकड़ के खींचा और लगाम खींची और धड़ 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 रथ दौड़ पड़ा। सैनिक जागे और सैनिक कहने लगे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। बोला क्या ले गया? कौन ले गया? किसी को पता ही नहीं, वैसे कह रहे ले गए ले गए। तो रुक्मणी की सखिया बोली क्या ले गया? बोला ले गए। अरे क्या ले गया? रुक्मणी का रण करके ले गए। जाओ जाके कहो। जाकर के रुक्मिणी से कहा। रुक्मिणी हाथ में तलवार लेकर के प्रतिज्ञा की, अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्यु हम च रुक्मणी, कृष्ण को मार करके रुक्मणी को लेकर आऊंगा, नहीं तो कुंदनपुर में हुई नहीं देखा। लड़ने के लिए गया, भगवान ने परास्त कर दिया और गर्दन काटने लगे तो रुक्मणी ने हाथ जोड़ के कहा क्षमा कर दो मेरा भाई। छोड़ दिया भगवान ने, पर रस्सी से बांध दिया और रस्सी से लगा दिया, घिसटता हुआ जा रहा। बलराम जी आए, सेना लेकर के। बोला रुक जाओ। बलराम जी कृष्ण के पास आए। बोला कृष्ण? हाँ। बोला रुक्मणी कहाँ है, लाए कि नहीं लाए? भगवान ने इशारा किया पीछे। तो बलराम जी रथ के पीछे गए तो रुक्मणी दुल्हन का लिबास पहन करके बैठी है। कृष्ण ने कहा रुक्मणी ये मेरे बड़े भाई हैं दाऊ दादा, नीचे उतरो, इनके चरण छुओ और आशीर्वाद लो। रुक्मणी ने आशीर्वाद दिया। पर बलराम ने कहा ये आदमी कौन है जो बंधा पड़ा है? बोला ये रुक्मणी का भाई है। बलराम जी ने कहा नीचे उतर। कृष्ण ने कहा क्या गलती हो गई? बोला नीचे उतर। नीचे उतरे कृष्ण भगवान। क्या बात है? बोला खोलो उसको। बोला क्यों, लड़ने आया था मुझसे तब बांधा? बलराम जी ने कहा रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते भैया, खोल दो इसको। और भगवान ने खोला और भगवान ने उसे वहां से भेज दिया। वो लौट करके नहीं गया कुंदनपुर, बीच में भोजकट नाम का नगर बसा करके रहा। और भागवत में एक बहुत सुंदर बात लिखी। दोनों हाथ जोड़कर बलराम जी ने रुक्मणी से कहा कि तेरे भाई का जो मेरे भाई ने अपमान किया है, इस बात का बदला मेरे परिवार से मत ले। मैं कृष्ण की ओर से तुझसे क्षमा मांगू। कहीं ये गांठ बांध के मत ले जाना कि तेरे भाई का अपमान मेरे भाई ने किया है, उसका बदला मेरे परिवार से ले, ऐसा मत करना देवी। मैं कृष्ण की ओर से क्षमा मांगा। रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा दादा आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो आपकी शरणागत हैं। और रुक्मणी को लेकर के भगवान द्वारका आ गए। बलराम जी ने 3 सेनाओं से युद्ध किया। एक तो जरासंध की सेना से, एक शिशुपाल की सेना से और एक विदर्भ की सेना से, सबको हरा दिया। भागवत में तो केवल ऐसे विवाह लिखा है, पर संत लोग कहते हैं विधिवत भगवान का विवाह हुआ। इसी के साथ विश्राम। भगवान के विवाह का भजन सुन लीजिए, आरती होगी और सभी लोग प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें, ऐसा हमारे बाबू जी का आपसे निवेदन है।